हेलो छात्रों, आज हम आपको जीएस जनरल स्टडी में मगध राज्य के बारे में माइंड मैप के थ्रू बताएंगे। मगध राज्य के बारे में आपको सारी सूचना, सारी जानकारी जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मगध राज्य के संस्थापक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ ये इसके संस्थापक थे। उस समय राजधानी थी गिरिब्रज। मगध राज्य की जो राजधानी थी गिरिब्रज, राजगृह में थी। ये जो है बृहद्रथ जो है जरासंध, ये पुत्र जरासंध जो है बृहद्रथ के पुत्र थे। फिर 544 ईस्वी पूर्व में मगध राज्य पे बिंबिसार इसके राजा हुए। राजा बिंबिसार हुए। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने 52 वर्ष तक मगध राज्य पे शासन किया। बाद में अंगराज्य को भी इसमें मिला लिया गया। इसके बाद फिर आता है, इनके एक राज्य वैद्य थे। राज्य वैद्य इनका नाम था जीवक। ये बहुत मशहूर वैद्य थे। इनको भगवान बुद्ध के सेवा में भी भेजा गया था और कुछ और राजाओं के बीमार होने पे भी इन्होंने इलाज किया था। फिर हर्यक वंश का अंतिम शासक जो थे वो थे नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं इधर बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जो है ये जहाँ राज्य में जाते थे, राज्य का विस्तार करते थे और विवाह के द्वारा संबंधों को मजबूत करते थे। तो इन्होंने कई शादियाँ की थी, जिसमें पहली इनकी एक पत्नी थी महाकोसला। महाकोसला जो है प्रसेनजीत राजा की बहन थी, उनसे इन्होंने विवाह किया था। एक विवाह चेलना से किया था, वैशाली में चेलना। और तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा, इनसे किया था। इस तरीके से 3 पत्नियां थी, महाकोसला, चेलना और क्षेमा। महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी और वैशाली में चेलना थी और क्षेमा मध्य की निवासी राजकुमारी थी। फिर बिंबिसार जो है इनकी हत्या 493 ईस्वी पूर्व हो गई। अजातशत्रु इनके पुत्र ही अजातशत्रु थे, जो इनके पुत्र थे, इन्होंने ही उनकी हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का उपनाम था कुलिक और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और इसके बाद जो है अजातशत्रु के साथ उनका एक मंत्री था, उनका नाम था वत्सकार। ये मंत्री जो है बहुत बुद्धिमान था, उनके साथ जुड़ा हुआ था, जिसके द्वारा इन्होंने कई राज्यों पे कब्जा किया था। बाद में उसके बाद फिर क्या हुआ, 461 ईसा पूर्व फिर मगध राज्य पे उदयन का शासन था। उदयन ये वहाँ के राजा थे और इनकी राजधानी जो है, इन्होंने अपनी राजधानी पाटिलग्राम में अपनी राजधानी बनाया था। आ जाते हैं इधर, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। नागदशक की हत्या उनके अमात्य ने कर दी थी और शिशुनाग वंश स्थापित किया था। अमात्य जैसा आप जानते हैं उस समय राजा के जो महामंत्री, एक तरीके से महामंत्री होते थे, पर उस समय विद्वान व्यक्ति ही
महाअमात्य पे आते थे, जिनका राजा बहुत सम्मान करता था। कभी कभी राजा के गुरु लोग भी महाअमात्य का पद धारण करते थे, बहुत सम्मानित पद होता था। तो नाग दशक की हत्या उन्हीं के अमात्य शिशुनाग ने कर दिया और फिर शिशुनाग वंश स्थापित किया। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली में बनाया। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली में। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हुए, कालाशोक। कालाशोक वापस, पहले पाटलिपुत्र थी, या इन्होंने वैशाली से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी दोबारा ले गए। और शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनके अंतिम राजा थे। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त ने पराजित किया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस तरीके से इतनी सूचना में पूरा का पूरा मगध राज्य की सूचना है। इसको आप जल्दी से एक बार फिर देख सकते हैं। देख करके इसका विश्लेषण करेंगे तो आप कम से कम समय में अब मैटर को दोहरा भी लेंगे। संस्थापक बृहदत्त, राजधानी गिरिब्रिज राजगृह में। जरासंध ये बृहदत्त के पुत्र थे। 544 ईस्वी में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। 52 वर्ष तक बिंबिसार ने शासन किया था। बौद्ध के अनुयायी थे। बिंबिसार ने शादियां की थी, 3 शादियां, महाकोसला, चेलना और क्षेमा। महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी, चेलना वैशाली की थी और क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी। बिंबिसार की हत्या 493 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने कर दी थी और उनका अजातशत्रु का उपनाम कुलिक था। ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इनका एक मंत्री था वंशकार। मंत्री बहुत अजातशत्रु के साथ मिलकर के इनको कई राज्यों पे कब्जा भी दिलवाया था। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ बिंबिसार अंग राज्य को भी मिला लिए थे बाद में। इनका एक मशहूर राज्य वैद्य था, इसका नाम जीवक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। नागदशक की हत्या उनके अमात्य ने कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो है राजधानी इन्होंने वैशाली स्थापित कर लिया था और बाद में शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक हुए, जो वापस पाटलिपुत्र में चले आए। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, और घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की। इस तरीके से आपके एग्जाम से संबंधित कोटेशंस, हेडिंग्स आपके लिए माइंड मैप के थ्रू लाए हैं। अब हम अगले वीडियो में फिर अगले राज्य के बारे में लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी लाएं टॉपिक वो आपको तुरंत पता चल जाए। आप आराम से आप घर में रहें, बिस्तर पे लेट के आप इसको सुनते रहें, पढ़ते रहें, ब्रीफ करते रहें। थैंक यू।